29 मार्च 2025। यह तारीख आज सोशल मीडिया पर ऐसी आग की तरह फैल रही है कि हर तरफ इसके बारे में चर्चा हो रही है। कोई कहता है कि इसी दिन भारत पर परमाणु हमला होगा, कोई दावा करता है कि रशिया, अमेरिका और यूरोप पर भी परमाणु हमला होने वाला है। कुछ लोग कहते हैं कि इसी दिन पवित्र जगन्नाथ धाम समुद्र में समा जाएगा और बहुत से लोगों का मानना है कि महाप्रलय के द्वारा इस दिन कलयुग का अंत हो जाएगा। हैरानी की बात यह है कि इन सभी बातों को भविष्य मालिका के साथ जोड़ा जा रहा है। पर क्या यह सच है? जो लोग इन भयंकर भविष्यवाणियों को फैला रहे हैं, ना उन्हें ओडिया भाषा का ज्ञान है, ना उन्होंने अपने जीवन में कभी असली भविष्य मालिका के ग्रंथ देखे हैं, और ना ही वे जानते हैं कि पंचसखा, जिन्होंने इन ग्रंथों की रचना की, वास्तव में कौन थे। 29 मार्च 2025 को कुछ बड़ा जरूर होगा, लेकिन ये बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर होगा। 4 युगों का चक्र है जिसमें एक महायुग का निर्माण होता है। अभी तक 51 महायुग बीत चुके हैं, यानी हम वर्तमान में 52वें महायुग में प्रवेश कर चुके हैं। इसका अर्थ यह भी है कि अब तक 51 कलयुग समाप्त हो चुके हैं और इस समय हम 52वें कलयुग में जी रहे हैं। यह साइक्लिक प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, लेकिन यह जो वर्तमान का कलयुग है वह कुछ अलग है। यह समय के चक्र का मध्य भाग है और इसीलिए इसे महाकलयुग कहते हैं। इस महाकलयुग में 5 विशेष भाग हैं: तृतीया कली, द्वापर कली, घोर कली, अनंत कली और सत्य कली। आज 2024 में अनंत कली का दौर चल रहा है और 29 मार्च 2025 से सत्य कली का आरंभ होगा। संत गुरु अच्युतानंद जी ने भविष्य मालिका के कालो निर्घंट ग्रंथ में यह भविष्यवाणी की थी कि जब 29 मार्च 2025 को शनि मीन राशि में पूरी तरह से प्रवेश करेगा, तब मनुष्यों के अंदर एक गहरा परिवर्तन दृष्टिगोचर होगा। यह परिवर्तन ही सत्य युग के आरंभ का मार्ग प्रशस्त करेगा। लेकिन आप सोच रहे होंगे, जब अब तक परमाणु युद्ध नहीं हुआ, भारत में कोई बड़ा युद्ध नहीं हुआ, सुनामी नहीं आई, ना ही कोई एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकराया, तो आखिर विनाश के बिना ही सतयुग का पहला चरण यानी सत्यकली कैसे शुरू हो सकता है? सोचिए, जब आप नेशनल हाईवे पर सफर कर रहे होते हैं तो बीच बीच में अनेक साइन बोर्ड दिखाई देते हैं। पुरी अभी 30 किलोमीटर दूर, अयोध्या अभी 120 किलोमीटर दूर, पेट्रोल पंप 5 मीटर दाईं ओर आदि। ये सभी साइन बोर्ड आपको आगे के सफर के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं ताकि आप सही राह पर चलते रहें। ठीक इसी तरह भविष्य मालिका में हर महत्वपूर्ण घटना से जुड़े संकेत दिए गए हैं, जैसे किसी साइन बोर्ड पर लिखे संदेश। शनि का मीन राशि में प्रवेश एक ऐसा ही संकेत है। यह एक चिन्ह है, एक इशारा है कि कलयुग के अंत का समय निकट आ रहा है। 2 नवंबर से अगले 2.5 वर्षों के लिए अपने मन और आत्मा को इस बड़े परिवर्तन के लिए तैयार कर ले। आने वाले समय में हमें विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा और ये वही वक्त होगा जब भविष्य मालिका की सभी भविष्यवाणियां एक एक करके पूरी होती चली जाएंगी। मेरे पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि 2023 में इजराइल और अरब देशों के बीच युद्ध होगा, वह हुआ। फिर 2024 में मैंने कहा था कि रेड सी में संग्राम होगा और वह भी हुआ। 2 नवंबर का दिन, इस दिन शनि का मीन राशि में प्रवेश शुरू हो चुका है और इसी के साथ कली ग्रसित लोगों का जीवन धीरे धीरे नर्क बनने की प्रक्रिया में प्रवेश कर गया है। यह बदलाव कोई साधारण परिवर्तन नहीं है, यह ऐसा बदलाव है जो हर किसी के जीवन को अंदर तक झकझोर देगा। आइए इसे पॉइंट बाय पॉइंट समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन इससे पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे YouTube चैनल नर्सिंग पब्लिक ब्लॉग को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी समय पर आप तक पहुंच सके। अब अगर इस परिवर्तन को राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो भविष्य मालिका में जो 2024 के लिए लिखा था वह आज बिल्कुल सच होता दिख रहा है। जैसे
भारत में कांग्रेस का पतन हो चुका है। हिमाचल और कर्नाटक जैसे राज्यों में जहां कांग्रेस का शासन है, वहां की अर्थव्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है। आम आदमी पार्टी अब विलुप्ति के कगार पर है। पंजाब और दिल्ली की दुर्दशा आज किसी से छिपी नहीं है। केजरीवाल पर इतने केस दर्ज हो चुके हैं कि अब शायद उसकी जिंदगी कोर्ट और जेल में ही बीत जाएगी। भारत का सबसे पढ़ा लिखा और गुणी लोगों का राज्य केरल, जो कभी ज्ञान का गढ़ था, आज कम्युनिस्ट शासन के तहत फाइनेंशियली ध्वस्त हो चुका है और आतंकवादियों का अड्डा बन गया है। समाजवादी दल के कई नेता जेल में हैं, कुछ का एनकाउंटर हो चुका है और जो बचे खुचे उछल रहे हैं वह भी जल्द ही शांत हो जाएंगे। स्थिति तो यह है कि उड़ीसा में 23 साल से शासन करने वाली बीजेपी भी आज टूटकर बिखर चुकी है और जहां जहां बीजेपी ने हिंदुओं के साथ पक्षपात किया था, वहां उसे सबक मिल चुका है। यही कारण है कि आज मंचों से चीख चीख कर कहा जा रहा है, बटोगा तो कटोगा। यहां आपके राजनीतिक विचार अलग हो सकते हैं, आपके सोचने का तरीका भिन्न हो सकता है, लेकिन सच तो वही है जो दिखाई दे रहा है। 2024 के चुनाव से पहले ही मैंने कहा था कि पूरा विपक्ष समाप्त हो जाएगा और जो भी विरोध करेगा सबसे पहले उसी का पतन होगा। अब अगर हम भू राजनीति पर नजर डालें तो दुनिया का बदलता रुख साफ दिखाई देता है। कतर ने भारत के खिलाफ आंखें उठाई थी, आज झुककर बात कर रहा है। कनाडा ने अपना रुख दिखाने की कोशिश की और आज उसका पतन शुरू हो चुका है। मालदीव ने भी उछलने की कोशिश की, पर अब उसका देश भारत द्वारा दिए गए भीख पर चल रहा है। श्रीलंका, जो कभी भारत के खिलाफ खड़ा था, आज फाइनेंशियल गारंटर के रूप में भारत को देख रहा है। पाकिस्तान पहले से ही तहस-नहस हो चुका है और बांग्लादेश अब कुछ ही दिनों का मेहमान है। यूरोप के देश जैसे जर्मनी, स्पेन, फ्रांस, इटली, यूके, जो कभी भारत को गरीब और सपेरों का देश कहते थे, आज भारत से व्यापार करने के लिए आपस में संघर्ष कर रहे हैं। चाहे ब्रिक्स हो, SCO या फिर G7, हर जियोपॉलिटिकल संगठन आज भारत को एक श्रेष्ठ शक्ति के रूप में देखता है और उसे सम्मान देता है। लेकिन यह बदलाव सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं है, यह बदलाव धरती की भूगोल और मौसम में भी साफ दिखता है। सहारा जैसे रेगिस्तानों में बाढ़ आ रही है, अमेज़न में सूखा पड़ रहा है। आर्कटिक और अंटार्कटिका के ग्लेशियर्स तेजी से पिघल रहे हैं। टेक्टोनिक प्लेट्स लगातार शिफ्ट हो रही हैं। इतिहास के सबसे विनाशकारी समुद्री तूफान, भूकंप, जंगलों में आग और बाढ़ का सिलसिला पूरी पृथ्वी पर फैल चुका है। यह सिर्फ एक या दो जगह की बात नहीं है, संपूर्ण पृथ्वी एक साथ यह सब सह रही है। यहां तक कि आज के समय में एक ही दिन में धरती पर 6 अलग अलग ऋतुओं का अनुभव हो रहा है। गर्मियों का मौसम हो तो ऐसा लगता है मानो पृथ्वी का हर अणु जलकर राख हो जाएगा। ठंड में ऐसा एहसास होता है कि मानो हर चीज बर्फ में जम जाएगी। बारिश में इतनी बारिश होती है कि लगता है सब कुछ पानी में डूब जाएगा। यह सब साधारण नहीं है, ना ही ऐसा कभी कलयुग के इतिहास में पहले हुआ था। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत है। परिवर्तन की यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती, यह एक गहरी, भीषण सच्चाई का परिचय है। हर दिन दुनिया के एक नए कोने में युद्ध की ज्वाला भड़क रही है। नए नए वार फ्रंट खुल रहे हैं और देशों का एक के बाद एक इसमें हिस्सा बनना जारी है। हर दिन बम और गोलों से निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं। हर दिन एक नया शहर तबाह हो रहा है। फिर भी युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा, बल्कि और अधिक विनाशकारी होता जा रहा है। युद्ध की विनाशलीला के बाद आती हैं बीमारियां, और ये बीमारियां एक या दो नहीं, बल्कि अनगिनत हैं, जो पहले किसी ने सुनी भी नहीं थी। कोरोना के बाद से ही रहस्यमयी बीमारियों का सिलसिला जारी है। चाइनीज फ्लू, एवियन फ्लू, एमपॉक्स का नया वेरिएंट, चांदीपुरा वायरस। और आज जब ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज अपने चरम पर हैं,
तो असंख्य नई बीमारियों के फैलने का खतरा और भी बढ़ गया है। अगर आप इस चैनल के पुराने सदस्य हैं तो आपको यह सब जरूर याद होगा, क्योंकि हमने इन सब के बारे में तभी बता दिया था जब ये बीमारियां शुरू भी नहीं हुई थी। लेकिन असल बदलाव तो अभी बाकी है। कलयुग का अंत और सतयुग का आरंभ उस एक बड़े बदलाव के बिना संभव ही नहीं है। आज से 10 से 20 साल पहले की बात याद कीजिए। सनातनी भारत में घुट-घुट कर जीते थे। साधु संतों को सभा करने की अनुमति तक नहीं मिलती थी। पूरे देश में वही लोग राज करते थे जो त्रिजटा वंश यानी गांधी परिवार और जिहादियों के चमचागिरी करते थे। बाकी सब कुचल दिए जाते थे, कीड़ों मकोड़ों की तरह। लेकिन आज इस समय इतिहास अपनी करवट बदल रहा है। 500 सालों के इंतजार के बाद आज अयोध्या में एक ऐसी दीपावली मनाई जा रही है जिसमें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम खुद विराजमान हैं। अब वे किसी तंबू में नहीं, किसी मस्जिद के नीचे दबे नहीं, बल्कि अपने भव्य प्राचीन धाम में हैं। हिंदू समाज एक एक करके अपने प्राचीन मंदिरों को फिर से प्राप्त कर रहा है। साधु संत देश का नेतृत्व कर रहे हैं। हर त्योहार, हर पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है और जिहादी ताकतों को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया जा रहा है। यह परिवर्तन, यह जागृति हमारे आंखों के सामने हो रही है और यह मीन शनि के उस संकेत की साक्षी है जिसे हजारों सालों से माना गया है। 29 मार्च 2025 को एक ऐसा ही बड़ा बदलाव आने वाला है, लेकिन यह बदलाव केवल बाहरी दुनिया में नहीं होगा, बल्कि भीतर की दुनिया में होगा, हमारे मन, हमारी आत्मा में। इस दिन सत्य कली का आरंभ होगा, यानी लोग अपने आप धर्म के मार्ग पर आने के लिए मजबूर होंगे। समाज में एक अदृश्य सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा। यह ऊर्जा, यह बल सनातनी समाज को भविष्य के संघर्षों में विजय दिलाने में सहायक बनेगी। आसान शब्दों में कहें तो 29 मार्च 2025 के बाद भारत और भारत के सनातनी न किसी के आगे झुकेंगे, न किसी से सहायता का भीख मांगेंगे। अब भारत पूरी पृथ्वी पर अपनी श्रेष्ठता स्थापित करेगा। इसका विरोध भी होगा, इसे रोकने के प्रयास भी होंगे, पर अब यह परिवर्तन अवश्यंभावी है। क्योंकि जिस अदृश्य शक्ति की हम बात कर रहे हैं, वह शक्ति कोई और नहीं, स्वयं अंतिम अवतार कल्कि है। यह आने वाला युग वह युग है जब सत्य का प्रकाश हर हृदय में चमकेगा, हर आत्मा में धर्म की ज्योति प्रज्वलित होगी। यह एक ऐसी यात्रा का आरंभ है जो हमें अंधकार से उजाले की ओर, झूठ से सत्य की ओर ले जाएगी। और इसी का स्वागत करते हुए हमें तैयार रहना होगा उस अदृश्य शक्ति का अनुभव करने के लिए जो हमारे भीतर इस सत्य के युग का आगमन करने वाली है। अब एक और भविष्यवाणी, इसे ध्यान से सुनिए। यह भविष्यवाणी है उस ग्रंथ की जिसका नाम है भविष्यत परार्थ, जो लगभग 600 साल पुराना है। यह कोई साधारण ग्रंथ नहीं, बल्कि प्रकाशित भविष्य मालिका का एक महान ग्रंथ है। इसमें पंच सखाओं में श्रेष्ठ संत गुरु अच्युतानंद जी ने कहा था कि जब कलयुग के अंतिम काल में कल्कि अवतार की लीला आरंभ होगी, तब उड़ीसा में बार बार आकाश मार्ग से एक प्रचंड गर्जना सुनाई देगी। आध्यात्मिक भाषा में इसे भैरवी का चित्कार कहा गया है और विज्ञान की भाषा में इसे स्काई क्वेक्स कहा जाता है। स्काई क्वेक्स भी एक प्रकार के भूकंप ही होते हैं। अंतर सिर्फ इतना है कि ये जमीन पर नहीं, बल्कि आकाश में होते हैं। और कभी कभी ये इतनी भीषणता से प्रकट होते हैं कि एक पूरा शहर, जैसे नीलगिरी का शहर, 29 अक्टूबर को कांप उठा था। जैसे ही गर्जना हुई, ऐसा लगा कि सारा वातावरण हिल गया और कुछ ही पलों में चारों ओर थरथराहट फैल गई। याद कीजिए 10 अक्टूबर 2021 को यूएस के न्यू हैम्पशायर में सुबह करीब 11:30 बजे जब एक रहस्यमय गर्जना सुनाई दी थी। इतनी भीषण आवाज की लकड़ी से बने घरों में हलचल मच गई थी। ये गर्जना मात्र एक क्षेत्र तक सीमित नहीं थी, बल्कि न्यू हैम्पशायर के 40 से अधिक शहरों में ये सुनाई दी।
यूएस के मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने साफ साफ कहा कि उस वक्त वहां कोई भूकंप नहीं हुआ था। यूएस मिलिट्री ने भी स्पष्ट कर दिया कि उस क्षेत्र में कोई मिलिट्री गतिविधि नहीं हुई थी। लोकल पुलिस ने भी पुष्टि की कि वहां कोई अनहोनी नहीं थी, जैसे कि कोई विस्फोट इत्यादि। तो फिर यह प्रचंड गर्जना कहां से आई? 11:30 के उस पल में अचानक हर कोई एक अजीब डर और रहस्य में डूब गया था। ये आवाज ऐसे सुनाई दे रही थी जैसे आकाश खुद गरज कर कुछ कह रहा हो। 28 अक्टूबर 2024 को बीबीसी के साइंस फोकस में डॉक्टर क्लेयर आशर ने इस रहस्यमय आसमानी भूकंप के बारे में एक दिलचस्प लेख प्रकाशित किया था, जिसमें उन्होंने कहा कि ये रहस्यमय गर्जनाएं दुनिया भर में डर और खौफ का कारण बन चुकी हैं, लेकिन अब तक कोई ये नहीं जान पाया कि ये क्यों हो रही है। ये स्काईक्वेक्स सिर्फ एक भूकंप नहीं है, बल्कि ये संकेत है। पिछले 5 सालों में इनकी संख्या बहुत तेजी से बढ़ी है। पूरी पृथ्वी पर हर साल लगभग 20 से अधिक स्काईक्वेक्स होते हैं। इसीलिए हर देश में इन्हें अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। न्यूयॉर्क के सेनेका झील के आसपास के लोग इसे सेनेका गन्स कहते हैं। बेल्जियम के लोग इसे मिस्ट पॉयफर्स कहते हैं। जापान के लोग इसे मिनारी कहते हैं। और हमारे भारत में ये भैरवी का चित्कार के नाम से जाना जाता है। अलग अलग वैज्ञानिक इस घटना के अलग अलग कारण बताते हैं। कुछ कहते हैं कि ये सोलर फ्लेयर्स के कारण होते हैं। कुछ इसे समुद्र के नीचे की गुफाओं के ढहने से जोड़ते हैं। कुछ इसे ऑफशोर सुनामी और हिमस्खलन से भी जोड़कर देखते हैं। वहीं मिलिट्री एक्सपर्ट्स इसे सोनिक बूम से जोड़ते हैं, जो तब होता है जब एक फाइटर जेट अपने अत्यधिक वेग से साउंड बैरियर को तोड़ देता है। परंतु क्या ये कारण सच में इसका उत्तर है, या फिर ये ब्रह्मांड का एक गूढ़ रहस्य है जो कलयुग के अंत और सतयुग के आरंभ का संकेत दे रहा है? क्या ये वो गर्जना है जो गुरु अच्युतानंद जी ने सैकड़ों साल पहले देखी थी, वो गर्जना जो किसी अदृश्य शक्ति की उपस्थिति का प्रमाण दे रही है? शायद ये प्रकृति की वो पुकार है जो हमें आगाह कर रही है कि परिवर्तन का समय निकट है। हमें तैयार रहना होगा उस सत्य और आध्यात्मिक चेतना के लिए जो धरती पर एक नई शुरुआत का संकेत है। परंतु जिन भी क्षेत्रों में यह गर्जना सुनाई दी है, वहां कोई भी असामान्य गतिविधि रिपोर्ट नहीं की गई। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि यह बोलाइड्स का परिणाम हो सकता है। बोलाइड्स एक प्रकार के उल्कापिंड होते हैं जो पृथ्वी के वायुमंडल से टकराकर तेज धमाके के साथ फट जाते हैं, विशेषकर घने बादलों के ऊपर। बादलों के भीतर खोखलेपन के कारण यह विस्फोट बड़ी दूरियों तक गूंजता है। हालांकि इसका कोई ठोस भौतिक प्रमाण अब तक नहीं मिला है। एक और थ्योरी कहती है कि यह आवाज पृथ्वी की सतह पर स्थित गैस एस्केपिंग पॉइंट्स से निकलती है, जिन्हें हॉट स्प्रिंग्स या गर्म झरने कहा जाता है। लेकिन ये आवाजें ऐसे स्थानों पर भी सुनाई दी हैं जहां कोई हॉट स्प्रिंग नहीं है। निष्कर्ष यही है कि ये रहस्यमय गर्जनाएं, जिन्हें स्काईक्वेक्स कहते हैं, बिजली की कड़क नहीं है, न ही सोलर फ्लेयर्स, न किसी भूकंपीय गतिविधि का परिणाम है, और न ही किसी सोनिक बूम का प्रभाव। इसके पीछे कुछ और कहीं अधिक गहरा रहस्य छुपा है। एक ऐसा रहस्य जो भविष्य मालिका में वर्णित है। इस ग्रंथ का नाम भविष्यत परार्थ है, जिसमें संत गुरु अच्युतानंद जी ने कहा था कि जब कल्कि अवतार अपनी मायावी लीला और सहार के लिए आगे बढ़ेंगे, तब उड़ीसा की आकाशगंगा बार बार एक प्रचंड गर्जना से गूंज उठेगी। यह आवाज कोई साधारण गर्जना नहीं होगी, बल्कि भैरवी का चित्कार होगी, मानो स्वयं मां भैरवी चेतावनी दे रही होगी, अरे पापी मानव, तेरे कुकर्मों का समय आ चुका है। आज यही भविष्यवाणी उड़ीसा में हर ओर गूंज रही है, क्योंकि 29 अक्टूबर 2024 को उड़ीसा के नीलगिरी शहर में ठीक ऐसी ही भीषण गर्जना सुनाई दी। वो गर्जना इतनी तीव्र थी कि घर कांपने लगे, शेल्फ से सामान गिरने लगे और लोग भय से थरथरा उठे।
ये पहली बार नहीं था, इस साल में पहले भी इसी प्रकार की गर्जना सुनाई दी थी। और यह केवल नीलगिरी तक सीमित नहीं, बल्कि बालेश्वर, भद्रक, कटक, जाजपुर, मयूरभंज जैसे अनेकों जिलों में पिछले 5 वर्षों में ऐसी गर्जनाएं बार बार सुनाई दी हैं। पर अभी तक ना वैज्ञानिक, ना सरकार और ना ही आम जनता इसके रहस्य को समझ सकी है। अब सवाल उठता है, ये भैरवी कौन है और ये गर्जना क्यों कर रही है? सनातन संस्कृति में, विशेषकर तंत्र शास्त्र में, मां भैरवी को देवी का महानतम रूप माना गया है। कुछ प्राचीन ग्रंथों में तो उन्हें त्रिमूर्ति, ब्रह्मा, विष्णु और महेश से भी श्रेष्ठ माना गया है। 10 महाविद्याओं में से एक मां भैरवी, मां पार्वती का एक शक्तिशाली अवतार है, जिनके स्वामी स्वयं शिव के अवतार भैरव हैं। उनके लाल वस्त्र, गले में खोपड़ी की माला और 3 ज्वलंत आंखें उनके पराक्रम और शक्ति की प्रतीक हैं। मां भैरवी न केवल 64 योगिनियों की अधिष्ठात्री हैं, बल्कि 52 भैरवों की भी सरदार हैं। जब पाप, अत्याचार और अधर्म की सीमा पार होती है, तब मां भैरवी प्रकट होती हैं। उन्हें शुभंकरी भी कहा गया है, क्योंकि वे अपने भक्तों की रक्षा करती हैं। भविष्य मालिका के शिव कल्प में स्वयं महादेव ने कहा था कि द्वापर के पश्चात भैरवी अदृश्य हो जाएंगी और कलयुग के अंतिम समय में पुनः प्रकट होंगी, जब युग परिवर्तन का समय होगा। यह अंतिम कालखंड, जो अंग्रेजी वर्ष 2013 से शुरू हुआ, कलयुग का अंतिम युग माना गया है। और तब से लेकर आज तक उड़ीसा में भैरवी की गर्जना या चित्कार कई बार सुनाई दे चुकी है। यह सब इस बात का प्रमाण है कि यही वह अंतिम समय है, जब महाविनाश होगा, असुरों का संहार होगा और कल्कि अवतार का उदय होगा। लेकिन अगर समय आ चुका है, तो कल्कि कहां है? आज तक किसी ने कल्कि का दर्शन नहीं किया। क्या यह संभावित है कि यह रहस्यमय गर्जना ही कल्कि के आगमन की सूचना है? शायद यह प्रकृति का वह संकेत है जो मानवता को सावधान कर रहा है उन अनदेखे और अगोचर शक्तियों की उपस्थिति का, जो इस संसार को संतुलित करने के लिए वापस लौट आई है। यह आवाज हमें जागने के लिए, सजग होने के लिए और सत्य के मार्ग पर लौटने के लिए कह रही है। क्योंकि यह अवतार कोई साधारण या प्रकाशित अवतार नहीं है, बल्कि एक महागुण अवतार है। आज का युग, जो कलयुग के नाम से जाना जाता है, इतना भयंकर है कि इस पर राज करने वाला कली हमारे धर्म स्थलों में, कार्य क्षेत्रों में, परिवारों में, यहां तक कि हमारे अपने मन के भीतर तक घुस चुका है। ऐसी स्थिति में यदि स्वयं अवतार प्रकट होकर सामने भी आ जाएं और कहे कि मैं ही अवतार हूं, तो लोग उनका मजाक उड़ाएंगे, उन्हें पागल कहेंगे और अपने अपने रास्ते पर चलते बनेंगे। चाहे वो वेदव्यास जी का भविष्य पुराण हो या पंच सखा का भविष्य मालिका, दोनों प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि कल्कि अवतार एक महागत अवतार होंगे, जो अपनी लीला गुप्त रहकर ही करेंगे। परंतु इसका प्रभाव मानव समाज पर अवश्य पड़ेगा, जिसे नकारा नहीं जा सकता। भविष्य मालिका के कालो निर्घंटो ग्रंथ में संत गुरु अच्युतानंद जी ने समय की गणना से यह कहा था कि वर्ष 1990 से 1991 के बीच उड़ीसा के आकाश में एक दिव्य ध्वजा यानी फॉलिंग स्टार दिखाई देगा, जो इतना चमकदार होगा कि कई अंचलों में रात का अंधेरा दिन के उजाले में बदल जाएगा। हालांकि इस घटना का कोई ठोस प्रमाण नहीं है, लेकिन पंच सखा के पुरातन भक्तों का कहना है कि उन्होंने इसे अपनी आंखों से देखा है। यदि उनकी बातों पर विश्वास करें तो यह माना जा सकता है कि कल्कि अवतार आज के समय में 30 वर्ष से अधिक आयु के हो चुके हैं। और मैं यह बात केवल मान्यता के आधार पर नहीं कह रहा, बल्कि आज के भयंकर हालातों को देखकर कह रहा हूं। कभी भी परमाणु युद्ध शुरू हो सकता है, किसी भी समय प्रलयंकारी भूकंप या सुनामी आ सकता है, भूस्खलन या किसी बांध के टूटने से एक पूरा शहर, एक पूरी सभ्यता का अंत हो सकता है। आज से 10 वर्ष पहले दुनिया में ऐसी स्थिति नहीं थी, लेकिन अब हालात सामान्य नहीं है। शायद यह सभी घटनाएं, यह बदलाव संकेत हैं उस महाविनाश के, जो अवश्यंभावी है
और यह सब कल्कि अवतार के आगमन का पूर्वाभास है। दोस्तों, अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हमें अपनी राय बताएं कि इस बारे में आप क्या सोचते हैं। आज के इस वीडियो के अध्याय में इतना ही था। हम आपको फिर मिलेंगे अगले वीडियो में इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें और हमेशा मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय पंथ सखा, जय भोलेनाथ।